हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं श्री सैलम के लिए। आपको दिखाते हैं कि हैदराबाद से श्री सैलम का रास्ता कैसा है, बेस्ट रूट क्या है, टोल्स कितने लगते हैं और ओवरऑल रोड कंडीशंस कैसे हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हैदराबाद से श्री सैलम की जो हमारी जर्नी है वो 219 किलोमीटर्स है। हम लोग ORR से ही जाएंगे और 10:49 का अराइवल बता रहा है और अभी टाइम हो रहा है 6:47। सो लेट्स होप कि हम लोग सही टाइम पे पहुँचे और अच्छे से दर्शन भी हो जाए। हालांकि यहाँ तो बारिश का मौसम है, होप कि वहाँ पर भी मौसम हम लोग को बहुत अच्छा मिले, क्योंकि AP में हम लोग ने चेक किया था तो वहाँ पर तो ऐसे धूप बता रहा था। तो और हम लोगों ने अपना ये स्पर्श दर्शन बुक किया है। आप लोग भी बुक कर सकते हैं स्पर्श दर्शन। कौन सा वेबसाइट होता है? बस श्री सैलम डालो, श्री सैलम देवस्थानम का अपने आप ट्रस्ट का वेबसाइट खुल जाता है। किसी प्राइवेट जगह से बुक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ब्रोकर से मत बुक कीजिए। और 500 रुपीज़ का स्पर्श दर्शन होता है। आप फ्री दर्शन भी कर सकते हैं, बट स्पर्श दर्शन में क्या है कि आपको एकदम ज्योतिर्लिंग के पास जाने का मौका मिलता है। और एक चीज़ और है कि जो श्री सैलम ज्योतिर्लिंग है, यही मुझे लगता है इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर आप एक्चुअली टच कर सकते हैं शिव जी को। वरना बाकी हर जगह पे अगर आप स्पर्श दर्शन भी लेते हैं तो आपको बाहर से ही बस दर्शन हो पाते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग स्पर्श दर्शन लें अगर पॉसिबल हो तो। और हमारा स्लॉट है 12:30 का स्लॉट है, स्लॉट्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन आप कहाँ से जा रहे हैं आप स्लॉट्स भी पिक कर सकते हैं, अगर आपको सेम डे रिटर्न करना है जैसे हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ का ड्रेस कोड है मंदिर में जाने का कि लड़कों के लिए इट इज़ धोती एंड अंग वस्त्रम और फीमेल्स के लिए इट इज़ साड़ी सूट। यस। और एक टिप आपको और दूंगा कि वहाँ पर आप जो वेस्ट होता है वो पहन के जाइए। उसके बाद क्योंकि जब आप गर्भगृह में जा रहे होते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ पर वो लोग आपका वेस्ट भी हटवा देते हैं। तो वैसे आप हटा के आप धोती में टक इन कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट पे वो लोग लिखते ज़रूर हैं कुर्ता पैजामा, बट मैं एक्चुअली जो फर्स्ट टाइम गया था तो मैं पहन के गया था तो उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन दिखाया था। तो रिक्वेस्ट करने पे दे अलाउड मी, बट बेटर है कि आप लोग धोती कुर्ता या फिर धोती और वेस्ट पहन के जाएं। वहाँ पर आपको ऐसे भी बेयर अपर बॉडी ही जाना पड़ेगा। फॉर फीमेल साड़ीज, हाफ साड़ीज एंड सूट सलवार, ये सब। हाफ साड़ीज क्या होता है? पता नहीं, लिखा वेबसाइट पे, आई हैव नो आइडिया। Music is my therapy, dancing is my medicine. Lifting every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Lifting every part of me. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. So don't tell me you want me just because you're lonely, just because you saw me at the party with my homies. We can take it slowly, we can take it slow. अभी हम लोग चढ़े हुए हैं ORR पे। हमारा घर क्योंकि ORR के पास है इसलिए हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट आप लोगों को भी ORR के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड देन जो एयरपोर्ट का जो रोड है, हैदराबाद एयरपोर्ट का जो रोड है, वही श्री सैलम रोड में जाके कंबाइन हो जाता है। तो अगर आप एयरपोर्ट गए हैं हैदराबाद का तो आपने देखा होगा वहाँ से भी श्री सैलम का रास्ता जाता है, बट आई थिंक ये बाहर से चला जाएगा, एयरपोर्ट नहीं जाएगा पूरा। हाँ, हम लोग को एग्जिट नंबर 14 लेना पड़ेगा यहाँ से। यस। और हम लोग इस रोड पे कम से कम 18 किलोमीटर्स तक बने रहेंगे। और हमने एक चेंज किया है इस वीडियो में, वी आर यूजिंग एक्सटर्नल माइक्स। अभी तक थे हमारे पास, बट वी आर टू लेजी टू लाइक यूज माइक्स, बट हाँ हम लोग कर रहे हैं इस बार। तो अगर आपको ऑडियो में कुछ अच्छा लग रहा है या कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताएं, विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। हम लोग NH 765 पे चढ़ चुके हैं और इसी पे हम लोग काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा 169 किलोमीटर्स बच गया है और 10:59 का अराइवल हो गया है।
3 घंटे में कवर करेंगे इसको। और हमने एग्जिट 14 लेके उसके बाद हम लोग श्री सैलम हाईवे पे चढ़े। तो अब दो रास्ते बता रहा था बेसिकली, आप स्ट्रेट जाके एयरपोर्ट वाले रास्ते से भी जा सकते थे। तो अगर आपने वो वाला रूट एक्सप्लोर कर रखा है तो बताइए कि उसका कंडीशन उससे बेटर है क्या। इसका रोड्स बहुत अच्छे हैं बट भर के ट्रैफिक है। बाकी यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गया है, ड्रिजल कर रहा है पूरा रास्ता। तो ये देखिए ये हमारा अब कितना थर्ड टोल, सेकंड टोल है ये, थर्ड टोल। इसमें हमारा कितना पैसा कट जाएगा? इसमें जाएगा 50 रुपीज। मतलब टोटल टोल बहुत ज़्यादा है नहीं इस रोड पे। मतलब जो पहला जो टोल था दैट वाज 65 रुपीज़, ये 50 रुपीज़ का आया है। इसके बाद अब सीधा श्री सैलम के पास में एक टोल है। हम लोग अपने थर्ड टोल पे आ चुके हैं, कोनेटीपुरम। यहाँ पर कितना कटेगा? यहाँ पर 30 रुपीज़ है शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। हमारी जर्नी का बस 86 किलोमीटर और बाकी है और 2 घंटे और दिखा रहा है यहाँ से। बाकी थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने लगते हैं हम लोगों को, साउथ के पहाड़। अब ये पहाड़ है कि प्लेटू से बताइए आप लोग कमेंट में, बिकॉज यूजुअली तो डेक्कन में है तो प्लेटू होना चाहिए बट लोग इसको हिल बोलते हैं। तो बताइए। बहुत सुंदर मौसम हो रखा है यहाँ पर, मौसम सुंदर है, रोड सुंदर है, लेकिन प्लीज़ आप लोग भावनाओं में मत बहिएगा अगर आप इस रोड पे आ रहे हैं तो। देखिए क्योंकि ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ही हो गया, हाथ दिखा दी तो ब्रेक लग गया गाड़ी में। ये थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पर। और सिर्फ वही नहीं, इवन बहुत शार्प कर्व्स भी है। मतलब आप एकदम से स्पीड में अगर होंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एकदम से कट कर्व है। तो बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग। Music is my therapy, dancing is my medicine. Lifting every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my... लोग आ चुके हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व और यहाँ से बस ज़्यादा नहीं 72 किलोमीटर्स है और 1 आवर एंड 51 मिनट्स का ट्रैवल टाइम और बता रहा है यहाँ से। और एक प्रो टिप, अमराबाद के अंदर में नेटवर्क नहीं आता है तो अगर आपको मैप्स आपने फॉर सम रीज़न आपका मैप्स बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लें। अभी फॉरेस्ट रिजर्व के एंट्री पे 50 रुपीज़ का एंट्रेंस फीस होता है। वो ऑलमोस्ट हर फॉरेस्ट रिजर्व पे होता है और फास्टैग से कटता है, बट फॉर सम रीज़न मेरा फास्टैग से नहीं कटा जबकि बैलेंस था अभी। तो ये जस्ट आस्क फॉर कैश, मतलब इसमें कुछ पेनल्टी नहीं है। थोड़ा सा कैश रखिए अपने साथ इन चीज़ों के लिए भी। medicine, lifting every part of me. So don't tell me you want me, just because you love me, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Don't tell me you want me, just because you love me, just because you saw me at the party. Bring my homies, we can take it slowly, we can take it slow. Because श्री सैलम डैम आ चुके हैं, रिजर्वायर। इसमें जो पानी बहता है ये पूरा कृष्णा रिवर है। और ये डैम ही है, मतलब है एक्चुअली कृष्णा रिवर जो है वो पेरिनियल रिवर नहीं है ना, तो उसके चलते ये पानी पहले इकट्ठा करने देते फिर एक बार में छोड़ते हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मतलब नॉर्थ में होता है कि लगातार प्रोड्यूस होता रहता है, वैसे यहाँ पर नहीं होता है।
ये मेरा 4th टाइम है श्रीशैलम आने का, और इस मौसम में पहली बार मैं आ रहा हूँ। अब इस मौसम के फ़ायदे क्या हैं? मौसम के फ़ायदे ऑब्वियसली गर्मी नहीं लगेगी, उसके अलावा ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है। पूरा मतलब जो फॉरेस्ट है, अगर आप गर्मियों के समय में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउन ब्राउन टाइप का दिखता है। अभी एकदम मस्त हरियाली, मस्त एकदम मौसम। अभी सारे गेट्स फिलहाल बंद है। एक दो खुले हुए हैं। एक दो नहीं, दो तीन गेट्स खुले हुए हैं। नहीं, वो तो पानी आ रहा है, वो तो खाली ओवरफ्लो रोकने के लिए ना। गेट जब खुलते हैं ना तो मतलब वो व्यू ही अलग ही होता है, ऐसा हड़ा के पानी आता है ना, बस वेरी अग्रेसिव। और वो जो ब्रिज आप लोगों को दिख रहा है ना, उस ब्रिज के उस पार आपका आंध्रा है। सो बेसिकली ये पहाड़ जिस पे अभी हम लोग गए तेलंगाना है, और वो पहाड़ जो आपको राइट में दिख रहा है वो पूरा आंध्रा में आता है। वेरी इंटरेस्टिंग राइट। मतलब अगर वन मोर रिवर बॉर्डर, तो हमने ऐसे कितने रिवर बॉर्डर आपको दिखाए हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर से बताइए कॉमेंट्स में। एंड अब श्रीशैलम पहुँचने में कुछ 18 किलोमीटर बचा है, इसके लिए 40 मिनट्स बता रहा है। और देखिए ये होता है आपका पावर ग्रिड। सो ये सारा बिजली जनरेशन होता है, उसके बाद आपका यहाँ पर आता है, और फिर यहीं से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे जाता है। ये देखिए, यही ब्रिज है जो कि आंध्रा और तेलंगाना को अलग करता है। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे इतना पानी था कृष्णा नदी में? नहीं, अभी मानसून चल रहा है ना, इसीलिए। बहुत सारे बोट्स हैं पानी में भी। हाँ, तो फिशर्स के लिए तो बेस्ट सीजन है ना ये, मानसून में सबसे ज़्यादा ब्रीड करती है। देखिए लिंग राजू चेक पोस्ट नाम है इसका, और यहाँ पर आपका कार का 70 रुपीज़ है। और ये भी एक टाइगर रिजर्व ही है। दिस इज श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये देखिए, ये यहाँ पर ना होटल श्रीशैला's नेस्ट है। हम लोग लास्ट टाइम आए थे ना, तो हम लोग यहीं पर स्टे किए थे। हमारा हर बार मैं भी यहीं पे रुका हूँ बेसिकली, और इस एरिया में आई फील कि ये वन ऑफ द बेस्ट होटल्स है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे तो मैंने कभी चेक नहीं किया इसका प्राइसिंग, बट हाँ डायरेक्ट बुकिंग में ठीक है, रीजनेबली प्राइस्ड है। और अगर आप लोग ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो एक रूम में आप लोग आराम से गद्दा वद्दा डाल के भी रुक सकते हैं, स्पेशली अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना चाह रहे हैं और आप इवनिंग में यहाँ पहुँचते हैं तो। ये होटल इसलिए भी बेस्ट है बिकॉज यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट्स का डिस्टेंस है मंदिर के लिए, मेन मंदिर के लिए। नहीं, वैसे और भी मतलब मंदिर के और पास में भी होटल्स हैं, बट ज़्यादातर जो होटल्स हैं वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि दे आर कास्ट स्पेसिफिक होटल्स। मतलब जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट का बंदा, फॉर एग्जांपल शेट्टीज़ का होटल है, तो अगर कोई बहुत बिजी सीजन चल रहा है तो उस समय दे विल गिव प्रेफरेंस टू शेट्टीज़, वो लोग रूम्स नहीं देंगे आपको। बट हाँ, खाली चल रहा है तो आप रूम ले सकते हैं। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप इस टाइप का नॉन बायस्ड होटल में रहें, जो मतलब कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है उसका। यहाँ पे एक और टेम्पल है गणेश जी का। तो और जैसे कि हिंदू माइथोलॉजी में है कि गणेश जी का पूजा पहले होना चाहिए, फिर किसी और देवता का पूजा होना चाहिए, उसी तरह से है यहाँ पर। पहले गणेश जी का टेम्पल आएगा, उसके बाद फिर आपका शिव जी का, महादेव का आएगा, उसके बाद फिर फाइनली महादेव के टेम्पल के बाद पार्वती जी का टेम्पल आता है। ये हम लोग टेम्पल पहुँच चुके हैं। आगे टेम्पल का शिखर दिख रहा होगा आपको, वाइट एंड कलर में। हाँ, शिखर। तो अब अंदर में तो हम लोग को रिकॉर्डिंग अलाउड है नहीं, तो बस अब यहाँ पर एक फाइनल टोल पे करते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा, टोल नहीं पे करते हैं। तेलंगाना की गाड़ी का फ़ायदा हुआ है क्या हमें? तो अब बस हम लोग जा रहे हैं। का एपी में क्या लेना देना? नहीं, हो सकता है, बट इट कैन बी अ पार्टनरशिप। लेकिन वो मे बी आई एम सेइंग दिस टू अर्ली। हाँ देखिए, है टोल है। पैसा ना ले, ऐसा हो सकता है। कितने का है भाई? 30 का, ठीक है 30। तो नहीं, 30 ऑटो का है, 100 है कार का। यहाँ पे कैश देना होता है, दे डोंट हैव फास्टैग।
100 रुपये है गाड़ी को। हो गए हमारे दर्शन शिव जी के, और अब खाली शिव जी का किया, गणेश जी का नहीं किया, पार्वती जी का, सबको एक्सक्लूड कर सारे दिया तुम। भगवान का दर्शन हो गया हमारा। हाँ, ऐसा बोलो, हो गया हमारे दर्शन मंदिर किए। हाँ, हाँ। और अभी 1:42 PM हो रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया और हमने। हम लोग को यहाँ आने में 3 hours and 50 minutes लगा टोटल। 220 किलोमीटर्स पड़ा हमारे घर से, 56 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड। और क्या चाहिए आपको बता दीजिए कमेंट्स में, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, अब चले हम लोग कुछ खाने के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share this video with as many friends as possible. That gives us a lot of courage and encouragement. We'll see you in the next one. Till then,